नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन के बारे में, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। और ये हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है, जिसमें जो कि 13 जुलाई 2026 को रिलीज हुई है। और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं, जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका मास्टर्स के इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, वो भी 55% अंक के साथ। या फिर कैंडिडेट 1 साल का मास्टर डिग्री एटलीस्ट 55% के साथ होना चाहिए, और जो कि 4 साल के ऑनर्स किए होंगे अंडर ग्रेजुएट डिग्री। या फिर वैसे कैंडिडेट जो कि 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री किए हैं और उनका 75% मार्क्स एबव है, तो वो भी डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं, या फिर कोई कैंडिडेट एमफिल किया है 55% के साथ, वो भी एलिजिबल है पीएचडी अप्लाई करने के लिए। और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर को, या फिर डिफरेंटली एबल्ड दिव्यांग को। फिर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट जो कि एमफिल डिग्री रखते हैं इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और जो कि एक्रेडिटेड है किसी भी एक्रेडिटेशन एजेंसी से, वो आप उससे अगर एमफिल डिग्री किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। और मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूजीसी नेट JRF 2 तरह का होता है, एक CSIR और एक UGC। तो साइंस वाले CSIR करते हैं, और जो विदाउट साइंस वाले ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स आर्ट्स वाले रहते हैं वो UGC नेट करते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है कि वैसे कैंडिडेट्स जो UGC JRF UGC नेट या फिर UGC नेट ओनली PhD ओनली ये सब क्वालिफाइड हैं, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। UGC CSIR JRF UGC CSIR नेट ICAR JRF या SRF ICAR नेट ICMR JRF SLET टीचर फेलोशिप होल्डर, या फिर MPhil, या फिर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा, या फिर DBT JRF या गेट, या एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज नोटिफाइड बाय UGC फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा? तो इसका एडमिशन प्रोसीजर 2 स्टेज में रहेगा। पहला स्टेज होगा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, और दूसरा स्टेज आपका यहाँ देख लेते हैं इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू वाइवा। तो पहला स्टेज हम लोग जानेंगे। पहला स्टेज में इंट्रेंस होगा पीएचडी का, और कैंडिडेट को 50% प्लस मार्क्स लाना होगा, और OBC SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि 45% उन लोगों को भी लाना होगा। अब बात करते हैं कैंडिडेट जो जिनको भी JRF मिला हुआ है उन लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, यानी कि उन लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बचे हुए लोग जो कि नेट हैं, स्लेट है, या फिर किसी भी अदर फेलोशिप को होल्ड करते हैं, तो उन लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम बाइलिंगुअल होगा, 2 लैंग्वेज में होगा, और ये 100 मार्क्स का होगा, जिसका कि 20% वेटेज ही कंपोजिट स्कोर में ऐड किया जाएगा। और सिलेबस जो है एंट्रेंस टेस्ट का वो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, और 50% जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सिलेबस जो एंट्रेंस टेस्ट का है वो UGC नेट के सिलेबस की तरह ही रहेगा।
और देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। ये मैनेजमेंट और मैनेजमेंट का जो सिलेबस रहेगा वो यूजीसी नेट मैनेजमेंट का सिलेबस रहेगा। उसी तरह कॉमर्स का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस रहेगा। हिंदी का सिलेबस भी यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस की तरह रहेगा। इसी तरह आगे भी आप देख सकते हैं कुल 29 सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है और किसी किसी के सिलेबस में लिखा हुआ है अटैच्ड टू एनेक्सर बी, अटैच टू एनेक्सर सी। इसका मतलब है कि इनका यूजीसी नेट का सिलेबस नहीं है, तो इनका अलग से सिलेबस बना दिया गया है। ओके, अब आते हैं सेकंड स्टेज में। तो सेकंड स्टेज में यहाँ पर बोला गया है इंटरेक्शन एंड इंटरव्यू। तो इंटरेक्शन कैसे होगा? तो इंटरेक्शन के लिए जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 साल यूजी प्लस 2 साल पीजी या फिर 4 साल यूजी और 1 साल पीजी का जो किए हुए हैं उन लोगों को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। तो यूजी डिग्री जिन्होंने किया है उस कंसर्न सब्जेक्ट में जितने भी परसेंट आए हैं उसका 10% मार्क्स का वेटेज लिया जाएगा और पीजी डिग्री का 30% का वेटेज लिया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं जो जेआरएफ नेट सेलेक्ट किए हुए हैं उन लोग को जेआरएफ के लिए 20% मार्क्स मिलेगा और जो रिमाइनिंग जो मार्क्स बचे हुए हैं कैंडिडेट को 20% वेटेज मिलेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे। यानी कि जेआरएफ जो रहेगा उनको 20 मार्क्स मिलेगा और बाकी लोग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने भी मार्क्स लाएंगे उसका 20% उनका वेटेज दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाएगा, उसके लिए 10 मार्क्स है। कंसेप्ट नोट देखा जाएगा जो कि आपको बना करके ले जाना होगा इंटरव्यू में, उसके लिए 10 मार्क्स है। कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा आपका, उसके लिए 10 मार्क्स है और इंटरव्यू का भी 10 मार्क्स है। तो टोटल 100 मार्क्स है और 100 मार्क्स के बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 4 ईयर्स यूजी डिग्री के लिए किस तरह से वेटेज रखा जाएगा, क्योंकि 4 ईयर यूजी डिग्री अलग अलग का है, तरह का है। कुछ लोग 4 साल में उसी डिग्री को पूरा करते हैं और कुछ लोग 3 साल में ही पूरा कर लेते हैं, तो उसका आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे दिया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन पॉलिसी ही फॉलो करती है, ठीक है। और यहाँ एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए आप लोग। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं उन लोगों के लिए 500 रहेगा और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रहेगा और एससी एसटी या फिर दिव्यांग के लिए 200 रहेगा एप्लीकेशन फ़ी। और इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा जिनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है उनके लिए है। एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा 11 अगस्त 2026 को और एंट्रेंस टेस्ट 16 अगस्त 2026 को है और इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 25 अगस्त 2026 को। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दी गई है, आप मेल भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो सीट मैट्रिक्स में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश बिजनेस स्कूल में कितने सीट हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टोटल 24 सीट हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में कितने सीट हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सीट देख सकते हैं आप लोग कि टोटल 4 सीट हैं। फिर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का टोटल 6 सीट है दोस्तों। और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का आप लोग देखिए यहाँ पर केवल 1 सीट है। उसके बाद फिर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत का देखिए यहाँ टोटल 11 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का पंजाबी एंड डोगरी 4 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का
टोटल 13 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया के लिए 9 सीट है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मात्र 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल में 10 सीट है। सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर, हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म के लिए 5 सीट ही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 7 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर ऑफ रिमोट सेंसिंग GIS के लिए 8 सीट है। उसके बाद देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के लिए 5 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट साइंस के लिए 5 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस के लिए 7 सीट है टोटल। सेंटर ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजिकल एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए 21 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए 7 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए 6 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के लिए 13 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के लिए 2 सीट है। सेंटर फॉर कश्मीर स्टडीज़ के लिए 4 सीट है। सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ के लिए 4 सीट है। श्रीनिवासा रामानुजन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए 9 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए 6 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स के लिए 5 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स के लिए 9 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के लिए 32 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल के लिए 23 सीट है। और उस यूनिवर्सिटी में कुल 263 सीट है, जो कि बहुत बम्पर सीट है। और आप लोगों को जिन जिन लोगों को भी PhD करने का मन है उन लोगों को ज़रूर भरना चाहिए। और जो भी PhD करना चाहते हैं वो लोग अवश्य करें। और मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हैं। धन्यवाद।